पक्ष ये कहता है कि आप परिवार का दर्द कहाँ जानेंगे, आपका परिवार नहीं है। ये परिवार को जिए हैं, इसलिए परिवार के बाहर की दुनिया शायद न देखी होगी न समझे होंगे। उनके लिए बाकी सब लोग उनकी जनता होगी या उनके सेवादार होंगे। मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा भारत मेरा परिवार। यानी मैं एक प्रकार से, ये शब्दों में नहीं है जी, मैं इसको जीता हूं। बहुत से लोग हैं जो मुझे कभी जिंदगी में मिले नहीं होंगे, कभी मिलने वाले भी नहीं होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि उसकी आंखों में आंसू है, वो प्यार बहा रहा है। अब मेरे पास इसका कोई तर्क नहीं, कोई जवाब नहीं है। वो ऐसे आक्षेप क्यों लगाते हैं फिर? कई बार तो ऐसा लगता है कि वो आपसे नफरत करने लग गए हैं क्या? ऐसा है, वो नफरत तो शायद मेरे जन्म से पहले करते आए हैं और जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं, वो शायद शब्दों में नफरत व्यक्त करेंगे, लेकिन नफरत वो पालते ही रहेंगे शायद, और वो भी आने वाली कई पीढ़ियों तक नफरत पालते रहेंगे। आपने पिछले चुनाव के दौरान गिनती में बताया था कि अब तक तो 98 गालियां हो चुकी है और अब हम 2024 में हैं, गालियों की संख्या तो 200 तक पहुंच चुकी होगी। बहुत गालियां होती हैं, लेकिन मैं इसमें अपना समय खराब क्यों करूं? मुझे किसी ने बताया भी इतनी हो चुकी है, मैं कहीं सोशल मीडिया में देखा था तो बोल दिया। मैं अपना मन काम में लगाया हुआ हूं और जब मैं काम करता हूं तो मैं नहीं मानता हूं कि मेरा एक कोई शरीर है जिसको कोई नरेंद्र मोदी के रूप से लोग पहचानते हैं, वो काम कर रहा है। मुझे क्षमा करे देशवासी, मैं जो कहने जा रहा हूं वो जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही गुस्से वाली बात हो जाएगी। हो सकता है वो मेरा आने वाले 10 दिन तक मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि एक शरीर या कोई एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है जी। फिर मुझे लगता है कि फिर क्यों करता है? तो मैं जिस ईश्वर को आप देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, मैं अब कन्विंस हो चुका हूं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं कन्विंस है, मेरा व्यक्तिगत कन्विक्शन है कि शायद परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने ही मुझे ये हजारों साल की गुलामी से मेरा देश जो निकला है, वो अब सच्चे अर्थ में समृद्धि की तरफ जाए, जैसा एक कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा देश फिर से एक बार ऐसा बने। शायद ऐसे ही किसी काम के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, ऐसा मैं मानता हूं। शरीर का जन्म तो कहीं होता है तो हुआ होगा। दूसरा, मैं देखता हूं कि 140 करोड़ देशवासी, वो मेरे लिए ईश्वर का रूप है। वो मुझे रोज ऊर्जा देते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे उनके लिए कुछ काम करने के लिए लालायित करते हैं, दौड़ाते हैं। और शायद यही एक कारण है कि बिना थके, बिना रुके, इतनी अनाप शनाप बातें होने के बावजूद भी लोकतंत्र में इतने भारी बहुमत से एक सरकार बने और कुछ परिवार ऐसा हो कि उस लोकतंत्र के इस निर्णय को भी स्वीकार करने को तैयार न हो, वो ये मानने को तैयार नहीं हो कि देश में अब सरकार 10 साल से कोई बदली हुई है। वो तो ये कह रहे हैं आप संविधान बदल देंगे। ये जो जिनकी सोच है, उनसे मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता।